हर रोज़ की तरह रात में उसका कॉल आया। सॉरी, कॉल नहीं, वीडियो कॉल। मैंने पिक किया और सामने था एक उतरा हुआ चेहरा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, आई मिस यू। मैंने बोला, मिस यू टू। और फिर उसने वो बोला जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। शी सेड, मुझे तुमसे मिलना है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना और मैंने फिर से पूछा, क्या बोला तुमने? और उसने हंसते हुए बोला, आई वांट टू मीट यू पागल। मैंने बोला, कब? जल्दी बताओ। उसने बोला, कल। 1 साल हो गए थे हमें बात करते करते और फाइनली वो दिन आया जब हम मिलने वाले थे। उस दिन मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने प्यार से मिलने वाला हूँ। हमने रात में बातें की, मिलने का जगह डिसाइड किया और एक प्यारे गुड नाइट किस के साथ उसने बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखने के साथ ही मैं मिलने के सपनों में खो गया और इस कदर खोया कि कब रात के 2 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना, प्यार में नींद उड़ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए सो गया। अगली सुबह मैंने उसका पसंद किया हुआ ड्रेस पहना और जो लड़का कभी खुद को देखता तक नहीं था, आज वो पिछले आधे घंटे से आईने के सामने सिर्फ खुद को देख रहा था। मैंने कैब बुक किया और पहुंच गया उसके कॉलेज, जहां वो पहले से ही मेरा वेट कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने थी। और हो भी क्यों ना, जिसको पिछले 1 साल से सिर्फ वीडियो कॉल पे देखा, आज वो मेरे सामने थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सामने से और भी खूबसूरत लग रही थी यार। उसकी आंखों में, उसके गालों पे, उसके होठों पे एक अलग ही चमक थी, लाइक साइन ऑफ ब्यूटी। मैं तो बस उसको देखे जा रहा था बिना कुछ बोले। फिर उसने हंसते हुए बोला, हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए? ठीक हो? मैंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? उसने छेड़ते हुए बोला, मैं तो अच्छी हूँ लेकिन तुम कुछ अच्छे नहीं लग रहे। शायद वो समझ गई थी कि मैं कितना नर्वस था। उसने बोला कि चले कि यूं ही घूरते रहोगे। फिर मैंने उसे अपना हाथ दिया और हम उसके डिसाइड किए हुए रेस्टोरेंट गए। पूरे रास्ते सिर्फ वो बोल रही थी और मैं सिर्फ उसको बोलते हुए देख रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैंने उसे ग्लास ऑफ वाटर ऑफ़र किया और ख़ुद भी पिया क्योंकि उस टाइम मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया और हम बातें करने लगे। मुझे आज भी याद है जिस तरह बातें करते हुए वो अपने बालों को कान के पीछे स्टिक कर रही थी। बहुत हसीन लग रही थी। उसके साथ कब 2 घंटे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उसने बोला उसे जाना होगा क्योंकि कॉलेज टाइम एंड होने से पहले उसे घर पहुंचना था। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मायूसी साफ दिख रही थी। मैं उसे इस तरह उदास नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे हंसाने के लिए बोला, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। इतना सुनते ही वो आंखों में आंसू भरते हुए हंस पड़ी और बोली, अब क्या रुलाओगे मुझे? हम फिर मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे। कुछ पल के लिए हम दोनों इमोशनल हो गए। मैंने फिर कैब बुक किया उसके लिए और कैब के आने तक अपने हाथों में उसके हाथों को डाले हुए उस लास्ट मोमेंट को फील करता रहा। कुछ ही देर में कैब भी आ गई। मैंने डोर ओपन किया और वो बैठ गई। हाथ छोड़ते हुए मैंने उसके हाथ में एक रोज़ दिया, जिसे देखकर उसके मायूस चेहरे की मुस्कान वापस आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और उस रोज़ पे एक प्यारा सा किस किया जो कि काफ़ी फिल्मी था। फिर उसने बाय बोला और वो कैब मेरी जान को मुझसे दूर लेकर चली गई और मैं तब तक देखता रहा जब तक कैब मेरे सामने से ओझल न हो गई। मैं दिल से कह सकता हूँ कि इन कुछ घंटों में मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जिए।